जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा। दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट विचार से। आज का विचार है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा और बिना संघर्ष और बिना तकलीफ का यदि कोई भी लक्ष्य मिल जाता है तो उसका स्वाद फीका पड़ जाता है। यदि संघर्ष के बाद कोई सफलता मिलती है तो उसका एक अलग ही अंदाज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में भारत के सीएजी कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा और इसके महासचिव हैं गिलबर्ट हैंगबो। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 187। दोस्तों, आइए अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थानों के प्रमुख को एक नज़र देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल से हैं। यूएनओ उप महासचिव कौन है इसके? अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया के। अध्यक्ष 77वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के सिसाब कुरोसी, हंगरी के। प्रमुख यूनिसेफ कैथरीन रसेल, अमेरिका। महानिर्देशक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टेड्रोस अधानोम। महासचिव सार्क, जिसे 10 भी बोला जाता है, इसाला रूवन बीराकुन। ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के। सीएजी कैग संविधान के अनुच्छेद 148 और 151 के बीच स्थित है। यानी यदि आपको कैग के बारे में उसकी नियुक्ति कार्य पर क्या है ये जानना हो तो आप भारतीय अनुच्छेद 148 से 151 के बीच पढ़कर जान सकते हैं। भारत के वर्तमान जो कैग हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, भारती दास हैं। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला निर्देशक नागोजी ओकाजा इवेला है। यूएन महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा करोसी है। आपको इन प्रश्नों से इतनी जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश में एनाफिलीज स्टीफेंसी घातक मलेरिया प्रजाति के संक्रमण की जानकारी प्राप्त हुई है? तो अभी अफ्रीकी महाद्वीप के केन्या में एनोफिलीज स्टीफेंसी घातक मलेरिया प्रजाति के संक्रमण की जानकारी प्राप्त हुई है। केन्या के बारे में देख लेते हैं। केन्या की कैपिटल नाइरोबी और मुद्रा है कीनियाई सीलिंग। केन्या के नए राष्ट्रपति विलियम रूटो। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य 2047 रखा गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा के उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए कीलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो अभी संगम युग के संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना तमिलनाडु राज्य के शिवगंगा जिले में की जा रही है।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। राज्यपाल हैं RN रवि और CM है MK स्टालिन। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला डुडान्ड संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। अन्य फैक्ट्स को देख लेते हैं। अन्य फैक्ट्स में है IT एक्ट की धारा 133A का इस्तेमाल किस ऑफिस में सर्वे के लिए किया गया? तो यह ऑफिस का नाम होगा BBC। किस राज्य में पहली बार हिम तेंदुआ दिखा? यह राज्य है उत्तराखंड। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? यह देश बना है अपना प्यारा भारत। VVCI के मुख्य चयनकर्ता के पद पर किसने इस्तीफा दिया? तो यह इस्तीफा दिए हैं चेतन शर्मा। किसने फार्मूला ई प्रिक्स 2023 जीता? जीन एरिक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की नगद पुरस्कार प्रदान की जाती है। आइए अन्य तथ्य को देख लेते हैं। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया शरद कमल अचंत को। द्रौपदी मुर्मू किन्हें पराजित करके भारत की राष्ट्रपति बनी? तो द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिंह को पराजित करके भारत की राष्ट्रपति बनी। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर निपटने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न होने पर सुप्रीम कोर्ट, जिसमें अनुच्छेद 71 के तहत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस वैश्विक संघ ने अपना मसौदा डेटा अधिनियम प्रकाशित किया है? तो अभी यूरोपीय संघ ने अपना वैश्विक संघ के लिए अपना मसौदा डेटा अधिनियम प्रकाशित किया है। अन्य फैक्ट्स को देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू हुआ था? ये नेपाल के साथ। संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में किस भारतीय पहल को शामिल किया गया? तो यह नमामि गंगे को। भारत को किस देश ने 36 राफेल विमानों की आपूर्ति करवाई? तो यह बना फ्रांस। किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम को GI टैग दिया गया? तो असम राज्य के तंदूर रेड ग्राम को GI टैग प्राप्त हुआ। आपका अगला प्रश्न है किस देश ने भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य की घोषणा की? तो अभी जापान ने भारत में 5 ट्रिलियन येन के निवेश लक्ष्य की घोषणा की है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन, संसद को डायट कहते हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। आइए अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। किस राज्य के अपरीकोट को GI टैग दिया गया? तो यह मिला है लद्दाख। किस देश ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया? तो यह भारत ने। किसने महिलाओं की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो चाहत अरोड़ा ने। गुजरात राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं शंकर चौधरी। आपका अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइड फंड की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वन्य जीवों के अवैध ऑनलाइन व्यापार में वृद्धि देखी है? तो अभी म्यांमार में वन्य जीव के अवैध ऑनलाइन व्यापार में वृद्धि देखी गई है। म्यांमार की राजधानी नाव पी ताव, मुद्रा है कयात और यहाँ के PM है मिन आंग हलिंग। आइए अन्य फैक्ट्स को देख लेते हैं। अन्य फैक्ट्स में है कि किस देश ने परमाणु संलयन सफलता की औपचारिक घोषणा की है? तो अभी अमेरिका ने परमाणु संलयन सफलता की औपचारिक घोषणा की है। साल 2022 में भारत की वैश्विक व्यापार कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा? तो यह पहुंचा था 32
ट्रिलियन डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच कारगिल 2022 अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह अभ्यास कजाकिस्तान के साथ आयोजित किया गया था, कारगिल 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लक्खी मेला 2023 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राजस्थान के सीकर में लक्खी मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है। अन्य फैक्ट्स को देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है पीटी उषा। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किस नेता के नाम पर रखा जाएगा? तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मनोहर पारिकर के नाम पर रखा जाएगा। पीएम मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। भारत G20 अध्यक्षता की पहली बैठक कहाँ आयोजित कराएगा? तो भारत G20 अध्यक्षता की पहली बैठक बेंगलुरु में कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, त्रिपक्षीय विकास निगम TDC फंड किस देश की एक नई कूटनीतिक पहल है? तो त्रिपक्षीय विकास निगम TDC फंड भारत की एक नई कूटनीतिक पहल है। अन्य फैक्ट्स में देखते हैं, किस कंपनी ने भारत में चिप निर्माण शुरू करने की घोषणा की है? तो टाटा ग्रुप ने भारत में चिप निर्माण शुरू करने की घोषणा की है। फॉक्स की टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर रहीं? तो फॉक्स की टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर है। दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन देश रहा? तो यह देश UAE रहा, संयुक्त अरब अमीरात। फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष सुष्मिता शुक्ला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नृत्यांगना कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो अभी नृत्यांगना कनक रेले जिनका निधन हुआ है वह मोहिनी अट्टम से संबंध रखती है। अन्य फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो आइए, 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो यह नेपाल में। किसने नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत चीन के सैनिकों की किस सेक्टर में हिंसक झड़प हुई? तो यह अभी झड़प तवांग सेक्टर में हुई। किस देश की आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया? तो यह जापान ने अभी पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित 2 दिवसीय 26 व 27 को चिंतन शिविर की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो हैदराबाद में आयोजित 2 दिवसीय 26 व 27 को चिंतन शिविर की अध्यक्षता मनसुख मांडविया के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 फरवरी 2023 को गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो 24 फरवरी को लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। आइए प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव को एक नज़र देख लेते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के CEO हैं परमेश्वर अय्यर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा 9वें नंबर की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं हंसराज गंगाराम अहिर। और कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष हैं S किशोर। आपका अगला प्रश्न है,
आयुष मंत्रालय द्वारा अपना पहला चिंतन शिविर आयोजित कहाँ करेगा? तो अभी आयुष मंत्रालय द्वारा अपना पहला चिंतन शिविर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया पारंपरिक छेर-छेरा महोत्सव किस विषय से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया पारंपरिक छेर-छेरा महोत्सव दान देना और दान लेना विषय से संबंधित है। आइए कुछ गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख को देख लेते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे CBC बोला जाता है, इसके अध्यक्ष होंगे सुरेश एन पटेल। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा। निर्देशक केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के सुबोध कुमार जायसवाल। निर्देशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB तपन कुमार डेका। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिंग विंग्स रॉ सामंत कुमार गोयल। और निर्देशक हैं प्रवर्तक निदेशालय, जिसे ED कहा जाता है, संजय कुमार मिश्रा। अब कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का पहला प्रश्न था, किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुंग ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुंग वियतनाम के थे। अगला प्रश्न है, हाशिम अमला ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाशिम अमला क्रिकेट से संबंधित थे। आपका आज का पहला प्रश्न है, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। आपका ऑप्शन है यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के घास मैदानों को क्या कहा जाता है? पंपास, स्टेपी, प्रेयरी या सावना? आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।